हेलो स्टूडेंट। मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2022 एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर देखिएगा सब लोग, रेटिना या दृष्टि पटल पर। ध्यान से समझिएगा सब लोग। और दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वन विक्षेपण के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, सबको पता होना चाहिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो क्षमता घट जाती है। क्षमता घट जाने के कारण सभी को पता है कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। चौथा सवाल, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। बिल्कुल जो है इसका आंसर यही होना चाहिए, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। निकट की वस्तु को नहीं देखता है, दूर की वस्तु को देखता है। जो देखता है वही दोष है, इसका मतलब कि दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसका नाम सब कोई जानते हैं कि बैगनी होता है। इसी प्रकार से सब लोग बारीकी से देखते जाइएगा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। सबको पता है समंजन क्षमता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से हम लोग करते हैं? जरा दृष्टि दोष सबको पता होना चाहिए, उसका जो है हम लोग सबको पता है बाइफोकल लेंस से करते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ये सबको पता है, सिलियरी मांसपेशियां द्वारा परिवर्तित होती है। 11 नंबर सवाल देखिएगा, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख रहा है, दूर वाला को नहीं देख रहा है, नजदीक वाला को देख रहा है, को निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, पहले ही बन बन जाता है? सबको पता है निकट दृष्टि दोष में ऐसा होती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। सबको पता है, सबको पता है कि आपको जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से सब कुछ समझते चलिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, सबको पता है काला प्रतीत होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा लाल का होता है बाबू। 17 नंबर सवाल, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? सबको पता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। वह जो है वर्षा की बूंदे भी जो है प्रिज्म के जैसा काम करती है। वहां से जब प्रकाश, सूरज का प्रकाश की किरणें जब वर्षा की बूंदे पर पड़ती है वहां से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है, दूर को साफ साफ देख रहा है, जो देखता है वही दोष है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। समान नेत्र को दूर बिंदु अनंत पर होता है, सबको पता होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है सबको पता है कि अवतल लेंस होता है। मानव में उपस्थित लेंस है, सबको पता है उत्तल लेंस है। प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शिक हो जाता है? मोतियाबिंद में ऐसी कहानी होती है। दूधिया रंग का हो जाता है उसका नेत्र, मोतियाबिंद में ऐसा होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, सबको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम माने होता है वर्णपट।
स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? लाल का झुकाव सबसे कम होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम लोग दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से जो है बन विक्षेपण की घटना घटती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे कम इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कि प्रकाश के पवर्तन के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह कि उत्तल लेंस की तरह? आंख में जब उत्तल लेंस रहता है तो उत्तल लेंस ही तरह तो वह व्यवहार करेगा। एक साधारण पेज में कितने सतह होते हैं? सबको पता है कि एक साधारण पेज में 5 सतहें होती हैं। 2 सतहें त्रिभुजाकार होती है और 3 सतहें आयताकार होती है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस किस दोष से पीड़ित है? सबको पता है वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है बाबू। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कण को निलंबन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कोलॉइड कहते हैं हम लोग कोलॉइड। नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? सबको पता हो जो 2.3 सेंटीमीटर जो है नेत्रगोलक का व्यास होता है। विद्युत सिग्नल विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने का काम जो है प्रकाश सुग्राही करता है। प्रकाश सुग्राही के माध्यम से जो है आंख पर सभी घटनाएं जो घटती है उसका सूचना जो है मस्तिष्क के पास में पहुंचता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है कि क्या क्या जो है नेत्र पे हो रहा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था उत्तल लेंस का पाया जाता है। इस सवाल का रिपीटेड है यहाँ पर। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को हम लोग कहते हैं क्या? सबको पता है पुतली के साइज को जो है परितारिका नियंत्रित करती है जिसे हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। 39 नंबर, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली जो है किस प्रकार करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। मतलब हम लोग जो है पुतली को नेत्र द्वार कहते हैं। उसी द्वारक के काम करता है चूंकि इसी के माध्यम से प्रकाश अंदर की ओर आता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे के हम लोग बोलते हैं परितारिका बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अब देखिए इसका वजह जानिएगा। अब अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना इसका वजह वही है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सब लोग। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अभिनेत्र वक्रता त्रिज्या घट जाना, नेत्र गोले की लंबाई घट जाना। इसमें जो है आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? सबको पता है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी यह परितारिका का काम है। परितारिका है उसको नियंत्रित करने का काम करता है जिसको हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश पवर्तन जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाती है। यह भी बात जो है सभी लोग जानते हैं। आप लोग ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखते जाइएगा। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? सबको पता होना चाहिए परितारिका ही जो है सिकुड़ता और फैलता है। उसी वजह से ऐसी घटनाएं घटती है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक जब गोल हो जाता है तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/10 सेकंड तक बना रहता है। इसी को हम लोग दृष्टि निर्भरता कहते हैं। दृष्टि निर्भर सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबको पता होना चाहिए चलचित्र प्रक्षेपण में हम लोग ऐसा करते हैं या 3D जो है फिल्म देखते हैं इसी पर आधारित होती है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है? उसे हम लोग परितारिका कहते हैं जो कॉर्निया के नीचे रहता है, कॉर्निया के पीछे रहता है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है। इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? सबको जानते हैं अबिंदुकता हो जाती है। जब कॉर्निया जो है टेढ़ी हो जाती है उसको हम लोग असममित हो जाता है तो उसके कारण हम लोग अबिंदुकता होता है जिसका हम लोग निवारण जो है बेलनाकार लेंस से करते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष पर व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस रहता है?
बेलनाकार लेंस रहता है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे सवाल नंबर 51 में। देखिए 53 देखिए, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को साइंस देख पाता है। इसकी बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि परास कहा जाता है। मानव नेत्र दो तरह के हैं, मानव नेत्र दो हैं, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री होता है। सबको पता है कि दोनों आंख से आप 180 डिग्री क्षेत्र में देख सकते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जो दूर दूर दोष वाला है, तो साफ साफ दूर वाला ही देखेगा। बिल्कुल, जो देखता है वही उसका दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? सबको पता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता उसकी घट जाएगी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पचाभी पेशियों के द्वारा, जिसे हम लोग सिलेरी मांसपेशियां के नाम से भी जानते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। सबको पता होना चाहिए, विद्युत सिग्नल में बदल देने का काम करता है रेटिना। रेटिना पर ही जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वहां से जो है वह उसको जो है विद्युत सिग्नल में बदलकर प्रकाश स्नायु के माध्यम से सीधे मस्तिष्क के पास में सूचना दिया जाता है। यह काम रेटिना का है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की उम्र सीमा होगी इनमें से सभी 10 बरस, और उसके बाद 25 बरस और 60, इस सब उम्र वाले व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ये आपको 4 से 6 घंटा के भीतर में जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए। 4 से 6 घंटा के भीतर आंख को निकाल लेना चाहिए यदि कोई व्यक्ति का नेत्र दान किया हुआ है तब। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? बी एवं सी दोनों। बी एवं सी दोनों। इसमें कहता है कि डी, बी एवं सी दोनों। डी भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। कौन नेत्र दान कर सकता है? मधुमेह का रोगी, मधुमेह का रोगी कर सकता है, और दमे का रोगी यह भी कर सकता है। मतलब कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, बी तथा दोनों। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। मधुमेह का रोगी और दामा वाला जो है वह इस नेत्रदान कर सकता है। कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल का उपयोग किया जाए? सबको पता है, लाल जो है खतरा का निशानी होती है। आप लोग जानते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबको पता है, बैगनी सबसे ज्यादा होगा विचलित, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या करते हैं? सबको पता होना चाहिए, झिल्ली का नाम है कॉर्निया। उसी को स्वच्छ पटल हम लोग कहते हैं। कॉर्निया जितना बड़ा होगा उतना प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाशात में विच्छेदित करना, जिनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है। बिल्कुल सही बात है, सभी रंगों से कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजा कहने का मतलब मुर्गी में उस अंकु नहीं पाया जाता है, इसलिए वह ब्लैक एंड व्हाइट ही देखता है। मुर्गा मुर्गी जो है कलरफुल चीज को नहीं देख पाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का गोला कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। सही बात है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखता है। कांच का बर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा? कांच का बर्तनांक बैगनी के लिए सबसे अधिकतम होगा। याद करिएगा, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इसको भी थोड़ा सा गौर से सब लोग देख लीजिएगा। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, हरा तथा नीला को हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। डी होगा, तीनों इसमें ऑप्शन होगा। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। जब शिथिल हो जाती है तब जो है माने सबसे कम, तब उसका फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है तब 2.5। अति सूक्ष्म कण किसी सतह से प्रकाश को प्रतिनिधित्व करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस सतह के प्रकाश को प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, नीला। दिमाग में रखिएगा सब लोग। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा। निर्गत कोण का मान क्या होगा? एल आई के बराबर। एंगल जो है आई के बराबर होगा। एंगल जो है आई के बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिएगा इसको।
वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर रहता है? सबको पता है कि 2 मिनट का रहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में। और वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय दोनों, तो पूरा दोनों मिलाकर जो है 4 मिनट जो है प्रकाश के आवर्तन के कारण दिन बढ़ जाता है। उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है। सबको पता है कि लाल दिखाई देता है। एक एंगस्ट्रम में होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से सबको पता है कि बन विक्षेपण की घटना घटती है, ऑप्शन नंबर सी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष हो जाता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? निकट दृष्टि दोष में ऐसी घटनाएं घटती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है? सबको पता है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सबको पता होना चाहिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं घटती है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह उस घटना का नाम क्या है? उस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म में जो अपवर्तन की घटनाएं घटती है तब वहां से वन विक्षेपण का काम होता है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितर